रूही ने रोकी नहार और सुकून की शादी। तभी नहार ने उठाया बड़ा कदम और फिर नहार रूही ने मिलकर कर दिया। सुकून का खेल खत्म। सबके सामने आया सुकून का काला सच। रात गिरते ही घर में हर चीज मानो थम सी गई थी। पर रूही के भीतर कुछ टूटने के बजाय ठान बन चुका था। उसने तय कर लिया था कि अब चुप बैठना उस पर शर्मनाक होगा। नहार को उस जाल से निकालना ही उसकी पहली और आखिरी जरूरत थी। रूही ने सब कुछ पहले की तरह छुप छुप कर नहीं किया। उसने सीधे जाकर वृद्ध बाबा से मिलना ठाना। बाबा के छोटे से कमरे में बैठकर उसने सारी कहानी आंसू और शब्दों में खोल दी। कैसे सुकून ने आकर घर में अपने कदम जमा दिए, कैसे पेंटिंग और छोटे छोटे तंत्र ने नहार को उसके वश में कर लिया और कैसे परिवार धीरे धीरे टूट रहा था। बाबा ने आंखें बंद करके सुना, फिर लंबी सांस लेकर बोले, बेटी, यह खेल सिर्फ दिखावा नहीं, यह गहरा जादू है। इसे तोड़ना आसान नहीं होगा, पर तुम्हारा इरादा मजबूत है तो एक रास्ता है। बाबा ने अपनी अंगूठी से एक शो का ताबीज निकाला। मटमैला पर उस पर कुछ मंत्र लिखे थे। बाबा ने कहा, यह ताबीज तुम्हारे पति के गले में डाल देना। यह आत्मा के संपर्क को कमजोर कर देगा। सुकून नजदीक आने की हिम्मत नहीं करेगी, पर याद रखना, इससे उसे पूरी मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति के लिए हमें पेंटिंग और तंत्र दोनों को एक साथ नष्ट करना होगा, और यह काम तुम्हें और मुझे दोनों को साहस के साथ करना होगा। रूही ने बाबा जी की आंखों में झांक कर उनका आशीर्वाद लिया और वह ताबीज अपने दिल में रखकर चल पड़ी। घर लौटते ही रूही ने देखा नहार और सुकून एक दूसरे के समीप बैठे थे। सुकून की उस असली मासूमियत में कुछ ऐसा था जो रूही को पसंद नहीं आया। उसने निश्चय के साथ नहार को बुलाया। सुकून की आंखों में जलन की चमक उभर आई। वो मानो कह रही थी, यह लड़की फिर आई। नहार ने रूही की ओर देखा और थोड़ी खिंचाव वाली आवाज में कहा, रूही, तुम जब भी हमारे बीच आओगे अच्छा नहीं होगा। पर रूही का हौसला गिरने वाला नहीं था। उसने धीरे से नहार का हाथ पकड़ा और अपने हाथ में रखा ताबीज उसी समय उसके गले में डाल दिया। जैसे ही ताबीज उसकी गर्दन में थमी, नहार झट से चौंका। उसका चेहरा सफेद सा हुआ और उसकी आंखों में कुछ देर के लिए कान्हा फूंसी सी हुई। वो अचानक अपने आप पर आया और रूही की ओर झपटा, जैसे कोई बरसों बाद किसी सत्य को पहचानकर सहमति दे रहा हो। रूही ने बिना देर के उसे गले से लगा लिया। उसकी धड़कनें अब मानो वापस जगह पर आ गई थीं। लेकिन सुकून ने यह सब सहन नहीं किया। उसने निश्चित किया कि जो नहार पर उसका अधिकार है वो उसे छीनने नहीं देगी। सुकून नक तेरा आए और नहार को रूही से अलग करने की कोशिश करने लगी। पर जैसे ही उसकी उंगलियां नहार के पास आईं, ताबीज ने अपना असर दिखाया। एक तेज करंट जैसी झझड़ी जिसमें सुकून खुद पीछे हट गई और हवा में गिरकर चीखी। सुकून ने फटकारा, तुमने क्या कर दिया रूही? इसकी कीमत तुम चुकाओगी। पर उसके शब्द ठंडे और फीके पड़ने लगे। ताबीज की रोशनी ने उसकी काली शक्ति को काट चुकी थी। इसी बीच नहार ने पूरा होश पाया और सुकून की आंखों में छुपे असली रंग को देखा। वो अब साधारण लड़की नहीं रही। उसका रूप विकराल था, उसकी हंसी में जहर था। नहार ने मजबूती से रूही का हाथ थामकर कहा, तुमने मुझे बचा लिया। उसकी आवाज में वही पुराना स्नेह लौट आया था। रूही ने कहा, बाबा ने कहा था, यह सिर्फ आरंभ है। हमें पेंटिंग और उस तंत्र को खत्म करना होगा, तभी सुकून की जड़ें कटेंगी। तभी सुकून ने अपनी आखिरी चाल चली। वो तेजी से खड़ी हुई, धुएं सा फैलकर दीवारों में दौड़ी और आग की लपटें उठते ही कमरे में हाहाकार मचा दिया। पर नहार और रूही पीछे नहीं हटे। उन्होंने मिलकर बाबा जी को बुलाया और बाबा ने मंत्र उच्चारण आरंभ कर दिया। बाबा के मंत्रों की ध्वनि में कोई रहस्यमय शक्ति थी।